दूरी कैसी भी हो और किसी से भी हो, अक्सर दर्द ही देती है। कुछ दूरियों का तो जिक्र कभी कभार हम छेड़ भी लेते हैं, पर उनमें से कुछ दूरियां दिल में ही सलती हैं। शादी के वक्त चल रही सजनी इस गाने का बजना और हर लड़की का बाबुल मोरो नैहर छूटो जाए ये मान लेना वाजिब है। अब पहले जैसा कठिन दौर नहीं रहा, इतनी रोक टोक नहीं रही, पर दूरी तो मजबूरी बन ही जाती है। मेरा और मेरे बाबा के बीच का प्यार बिल्कुल वैसे ही था जैसे हर घर में होता है एक बाप बेटी का प्यार। बचपन में हर बात का जिक्र उनसे होना, और लड़की की जिंदगी में आता है ना एक दौर जब सयानी होना, और अब कुछ बातों का जिक्र सिर्फ माँ के साथ ही होना। दिन भर इधर उधर भागने वाली चहकने वाली ये लड़की अब थोड़ी चुप सी रहने लगी थी। बाबा की थाली में खाना खाने वाली अचानक एक अलग थाली लेने लगी थी। वो देख रहे थे। माँ ने कहा शायद बड़ी हो रही है। ये शब्द उनके मन को कहीं कचोट भी रहे थे। धीरे धीरे पढ़ाई खत्म हुई, फिर शादी, नौकरी, बच्चे, व्यस्तता व्यस्तता। अब साल में एक आध बार मुलाकात होना और 2-4 दिन में एक बार फोन पर बात होना। बाबा को सुना ही कम आता था, तो माँ से ही उनकी सेहत का हाल लिया जाता था। हर 2 बात के बाद माँ बाबा ठीक है ना पूछ लिया जाता था। अभी 2 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया। सो हम दोनों के बीच का वो पुल भी टूट गया, पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। अब सोचा सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे। मैंने बाबा से कहा आप मेरे लिप्स मूवमेंट को ध्यान देना, कुछ बातें सुनाई देंगी पर बाकी दिल से समझ लेना। अब इस साल कोरोना से मुलाकात भी नहीं, सो दुखी थे। कल फोन पर ही लंबी बात कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। हम दोनों जब बात कर रहे थे फोन पर, एक दूसरे को समझा रहे थे। माँ के जाने में ही उसकी भलाई थी। उसकी सेहत अंतिम क्षणों में काफी खराब थी। हमने दिमाग को काफी हद तक समझा भी लिया था, पर दिल से कहीं तो भी हार रहे थे। कुछ क्षण ऐसे आए जब हम दोनों खामोश हो जाते। शायद यही वो वक्त था जब हम दोनों अकेले में आंसू बहाते। कल दूरी मजबूरी नहीं थी, वरना हम दोनों एक दूसरे के आंसू देख जाते।